हर हर महादेव। मित्रों, सनातन धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। पुराणों में गंगा की महत्वता और पवित्रता के विषय में सैकड़ों श्लोक हैं। स्कंद पुराण में गंगा के सहस्त्र नामों का उल्लेख मिलता है। गंगा को पाप नाशनी भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति गंगा में एक बार स्नान कर लेता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। परंतु नित्य गंगा में स्नान करने पर भी लोग पाप मुक्त नहीं हो पाते। इसका कारण भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। आइए जानते हैं भगवान शिव के अनुसार वो कौन से लोग हैं जो गंगा में नहाने से पाप मुक्त हो जाते हैं, और साथ ही इस वीडियो में जानेंगे गंगा में नहाने के कुछ नियम। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिखें हर हर महादेव। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिवजी माँ पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। ऐसे में माँ पार्वती ने गंगा तट पर देखा कि हजारों मनुष्य गंगा में स्नान करने के बाद हर हर कहते हुए चले जा रहे हैं, परंतु किसी के भी मुख पर मुस्कान नहीं दिख रही। सब दुखी और पाप परायण हैं। यह देखकर माता पार्वती को आश्चर्य हुआ। इस पर माँ पार्वती ने भगवान शिवजी से पूछा, हे देव, जब गंगा को पाप नाशनी माना जाता है तो गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पापों और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में इनके पापों का नाश करने का सामर्थ्य नहीं रहा? क्या वह पहले की तरह पवित्र नहीं रही? तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, प्रिय, गंगा तो पहले की तरह पवित्र और निर्मल है और इसमें पाप नाश करने का सामर्थ्य भी वही है। परंतु जो मनुष्य इसमें डुबकी लगाकर बाहर आ रहे हैं, वास्तव में उन्होंने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तो उन्हें लाभ कैसे हो? ये सुनकर माता पार्वती को आश्चर्य हुआ और वो भगवान शिव से बोली, ये कैसे संभव हो सकता है? ये सभी तो स्नान करके आ रहे हैं, इनके शरीर अब तक भीगे हुए हैं। फिर शिवजी ने उत्तर दिया, प्रिय, ये सभी केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। इनमें से किसी ने भी गंगा के पवित्र जल में स्नान नहीं किया है, और इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती को लेकर वहां से चले गए। फिर दूसरे दिन शिवजी की लीला से तेज बारिश होने लगी। बारिश के कारण चारों ओर सभी रास्ते कीचड़ से भर गए। एक चौड़ा रास्ता जो गंगा के घाट से आता था, उसमें एक गहरा गड्ढा कीचड़ से भरा हुआ था। तब शिवजी ने एक वृद्ध का रूप धारण कर लिया और उस गड्ढे में जाकर ऐसे बैठ गए जैसे कोई मनुष्य उसमें गिर गया हो और निकल नहीं पा रहा हो। साथ ही शिवजी ने माता पार्वती को कहा कि तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहोगी, मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। साथ ही शिवजी ने यह भी कहा कि जब कोई मनुष्य मुझे गड्ढे में से निकालने को तैयार हो तो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो, नहीं तो वो इन्हें हाथ लगाते ही जलकर भस्म हो जाएगा। इसके बाद माता पार्वती वही गड्ढे के पास बैठ गयी। फिर कुछ देर बाद लोग गंगा में स्नान करके उस रास्ते से निकलने लगे तो पार्वती जी उन लोगों से सहायता के लिए पुकारने लगी। सुंदर युवती को इस तरह सहायता के लिए पुकारते देखकर कई लोगों के मन में पाप आया, परंतु कुछ लोग लज्जा के डर से तो कुछ धर्म के भय से उनके पास नहीं गए, और कुछ लोगों ने तो पार्वती जी से यह भी कहा कि क्यों रोती हो इस बुड्ढे के लिए, इसे मरने के लिए छोड़ क्यों नहीं देती। पर कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने उनकी सहायता करनी चाहिए, पर उनकी पाप वाली बात सुनकर वो रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ है, तो हम पापी ही, कहीं ऐसा ना हो इस स्त्री के कथनानुसार बूढ़े को निकालने जाकर हम स्वयं जलकर भस्म हो जाएं। उनमें से किसी का भी साहस नहीं हुआ कि वो वृद्ध रूपी भगवान शिव को उस गड्ढे से निकाल सकें। कितने ही आए और कितनों ने पूछा और चले गए। इस तरह शाम हो चली। तब शिवजी ने कहा, पार्वती, देखा, गंगा में नहाने वाला कोई भी निष्पाप मनुष्य मुझे बचाने नहीं आया। उसी समय एक युवक हाथ में जल पात्र लिए हर हर करते हुए वहां से निकला तो माता पार्वती ने उससे सहायता मांगी और वही बात कही। इस पर उस युवक का हृदय करुणा से भर आया। जैसे ही वो युवक वृद्ध रूपी शिवजी को निकालने के लिए तैयार हुआ, तभी माता पार्वती ने उससे कहा कि भाई, यदि तुम निष्पाप हो तभी मेरे पति को हाथ लगाना, अन्यथा मेरे पति को छूते ही तुम जलकर भस्म हो जाओगे। यह सुनकर उस युवक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने पर तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा से नहाकर निकला हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पाप रहता है क्या? मैं अभी तेरे पति को बाहर निकालता हूँ। उसने तुरंत ही वृद्ध रूपी शिवजी को उठाकर कीचड़ से बाहर निकाल दिया। युवक के इस काम से प्रसन्न होकर और उसे अधिकारी समझकर शिव पार्वती ने अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया और उस युवक को आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखा प्रिय, इतने लोगों में से केवल इस युवक ने ही पवित्र गंगा में स्नान किया है। शेष लोग तो गंगा में स्नान करके केवल शरीर को धो रहे हैं।
इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का ही वास्तविक फल मिलता है। जिन लोगों के मन में यह विश्वास ही नहीं है कि गंगा में नहाने से उनके मन के पाप कम हो जाएंगे या धुल जाएंगे, ऐसे लोगों का गंगा में स्नान करने का कोई औचित्य नहीं होता। मित्रों, आपने जाना कि कैसे मनुष्य गंगा में स्नान करने से निष्पाप होते हैं। अब आपको बताते हैं गंगा में स्नान करने के कुछ नियम। गंगा में स्नान करने से पहले सामान्य जल से अच्छे से नहा लें। गंगा नदी में केवल डुबकी ही लगाएं। पवित्र गंगा में शरीर का मैल ना निकालें। गंगा में शरीर की अशुद्धियां नहीं जानी चाहिए। स्नान करते समय शरीर को हाथों से नहीं रगड़ना चाहिए। गंगा स्नान के बाद शरीर को कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए। जल को शरीर पर सूखने देना चाहिए। मृत्यु या जन्म सूतक के समय भी गंगा में स्नान किया जा सकता है, परंतु महिलाओं को अपवित्र स्थिति में गंगा स्नान नहीं करना चाहिए। घर पर नहाने की स्थिति में गंगा जल की कुछ बूंदें या कम मात्रा में नहाने के पानी में मिलाकर नहाएं। तो मित्रों, ये थी वो पौराणिक कथा जिसमें शिवजी ने माँ पार्वती को बताया कि किस तरह के लोग गंगा में स्नान करने से निष्पाप हो जाते हैं, और साथ ही आपने जाना गंगा में स्नान करने के कुछ नियम। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।